कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि अगर ताख़ीर हुई इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी या पीडीएम या फिर पीपल्स पार्टी अदालत जाएगी। अच्छा। जनाब स्पीकर, किस अदालत जाएगी? बरतानिया की अदालत, अमेरिका की अदालत या यूरोप की अदालत? क्योंकि अपनी अदालत को तो इलेक्शन पर इन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस तुम्हें इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे, चीफ जस्टिस तुम्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे। बिलावल भुट्टो की वो यादगार तकरीरें जनाब स्पीकर आपको याद नहीं है कौमी असम्बली में, कि ये कौन लोग होते हैं जो पार्लियामेंट के हक पे डाका डालते हैं? चीफ जस्टिस का कसूर क्या था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाओ केपी और पंजाब में? और फिर उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई, उसके बाद 3 बेंचेस के फैसले ना माने गए, 7 करारदादें निकाली कौमी असम्बली से, और चीफ जस्टिस और 2 और जजेस के ख़िलाफ़ खुली और ओपन धमकियां और किरदार कुशी और तज़ीक़ की मुहिम चलाई गई। ये अब अदालत जाएंगे। मेरी दुआ है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के होते हुए अदालत जाएं, ताकि वो एक मरतबा पूछ तो सकें, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। जनाब स्पीकर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये 2 नंबरी हो रही है, मुनाफकत हो रही है। अगर इनको आइन की फ़िक्र होती तो वो तो केपी में भी होती, वो तो पंजाब में भी होती। ये कैसी जमहूरियत है? जमहूरियत की जीम है ये। सिविलियन आमर कैसे लोग हैं कि सिंध में अगर आप जीत रहे हैं तो आपको इंतखाबात वक्त पे चाहिए, पंजाब और केपी में अगर पीटीआई जीत रही है तो आपको इंतखाबात डिले करने में कोई हर्ज नहीं। ये है सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत। जनाब स्पीकर, झूठ क्यों बोल रहे हैं? 2 नंबरी क्यों हो रही है? मुनाफकत क्यों हो रही है? पंजाब केपी के वक्त आइन कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट थक गई, तब ख्याल क्यों नहीं आया 90 दिन का? तब तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया जा रहा था, तब तो चीफ जस्टिस को धमकियां दी जा रही थी। नंबर 2, मुश्तरका मफादात कौंसल, हुकूमत ने जब मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाया तो उसमें मंजूरी क्यों दी? उसमें मौलाना साहब के बेटे भी उसमें ऑन बोर्ड थे, उसमें हाउस ऑफ शरीफ भी ऑन बोर्ड था, उसमें मुराद अली शाह भी बैठा हुआ था। अच्छा, नंबर 3, और जब पता था कि अगर इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे तो उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद एतराज़ात आएंगे, उसके बाद काम लंबा हो जाएगा, तो उस वक़्त क्यों नहीं बोले? बाइकआउट ही कर लेते, उठ जाते कि नहीं भाईजान ये हम नहीं करते, जिसको अब यानी उस इजलास में यस करके बाहर ना। अच्छा, तीसरा, अगर इतना ही ख्याल था आइन का, इतना ही ख्याल है बर वक्त इंतखाबात का, तो ये सारा काम वक्त पे कर लेते ना। मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ 16 महीनों में आप अपने गुनाह बख्शवाते रहे, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, आपने सारा कुछ किया, ये आखिरी लम्हों पे निगरानों के लिए छोड़ दिया। जनाब स्पीकर, इनके सब बड़ों के इल्म में है कि इंतखाबात ताख़ीर से होंगे। आगे पार्टियां छोड़ी हुई हैं जो आइन, जमहूरियत, इखलाकियात, असूल और मंतक की बातें करेंगी। सब बड़े 1 पेज पे हैं जनाब स्पीकर। एक बड़ा जो है उसको तराजू का पलड़ा और लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा चाहिए कि अब रिस्क ज़ीरो हो चुका है और गारंटी उधर से भी मिल चुकी है, लिहाजा उनका तो चंद दिन आगे बढ़ जाए तो सूट करता है। दूसरे बड़े ने भी इस पर इत्तफाक किया था, तभी उसके छोटे ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में यस किया। रोला क्यों डाला जा रहा है? आखिरी बात जनाब स्पीकर, रोला इसलिए डाला जा रहा है कि जब आप सोचें कि जिस मुल्क में आइन दफन हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में इन्हीं लोगों ने फेंके हों, अभी तो इनको और बड़ी कानून साजियाँ इनको ही पड़ेंगी जो इन्होंने की हैं। अभी तो पहले ही मरला आया है ना, तो उसमें चीखें निकल गई। जब जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत का अचार डाला जा चुका हो, तो उस वक्त उत्तू रोला पाई जाओ, विचू विचू खाई जो वाला मामला है जनाब स्पीकर। ये एक वजह तो है कि हमने जो कुछ तय किया है ताकि हमारा नाम हम रिपोर्ट कार्ड में तजिया करते रहें कि पीपल्स पार्टी वाले तो चाहते थे कि इंतखाबात वक्त पे हों, नून वाले तो चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पे हों। एक तो ये कि इनका नाम रोशन रहे और अंदर से ये डीलें करते रहें। दूसरा, अंदर का खौफ है, डर है, कहीं निगरान सेटअप ज़्यादा लंबा ही ना हो जाए।
ये कहीं 3-6 महीने के बजाय साल ना चले जाएं। हमारी जो दुबई लगी हुई थी, लॉटरियां निकली हुई थी, हमारा जो काम फिट था, सारे बाल बच्चेदार हम इक़्तिदार में थे, कैसे ये मछलियां हैं, पानी इक़्तिदार है, उसके बगैर कैसे ये तड़प तड़प के बाहर रहेंगे, ये है। और आखिरी थोड़ा सा हल्का सा ये इस्लामाबाद में खबरें हैं जनाब स्पीकर कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को निगरान सेटअप में वो कुछ नहीं मिला जो ये चाहते थे, लिहाजा थोड़ी सी अग्रेसिव टोन आप सुनेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पर। तो ये कंपनी की मशहूरी है, साहब बहादुर कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं, ऊपर के साहब बहादुर जो इनकी पॉलिटिकल पार्टियों के उनको सब कुछ पता है, ये नीचे नीचे वाले साहब बहादुर इनकी अपनी ड्यूटियां हैं कि कभी रजा रब्बानी साहब उठ के खड़े हो जाते हैं, ये राजवाड़ा है, कभी फैसल करीम कुंडी साहब बोल पड़ते हैं, कभी शेरी रहमान साहबा बोल पड़ती हैं। असल में ये सारा जो है ये सब कुछ आपके सामने है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये झूठ बोला जा रहा है, 2 नंबरी की जा रही है।